आइए आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 8 वचन। यहाँ लिखा है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन, हालेलुया। 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे और 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, डॉक्टरों का दिन। इसमें क्या किया जाता है कि डॉक्टरों को सम्मान दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है ना। बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। और जो चिकित्सा है, चिकित्सा को सबसे महान सेवा माना जाता है। चिकित्सा को सबसे महान सेवा माना जाता है और ऐसा है भी। हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, डॉक्टर को भगवान की उपाधि देते हैं। आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे मरीज को बचा लीजिएगा। कई बार हम ऐसा सुनते हैं, हकीकत में भी ऐसा ही होता है। और देखिएगा, भगवान के पास में तो बाद में जाते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं लोग। पहले डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब जब बीमार हो गया, चोट लग गई, कोई दिक्कत आई, सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, वो कहता है कठिन है, मुश्किल है, नामुमकिन है, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। डॉक्टर भी बाद में ही बोलता अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। ओके, तो यहाँ जो है, जो डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई को, आज जो हम वो दुनिया इसको मना रही है, तो इसको समझेंगे यहाँ कि बाइबल के विषय में जब यीशु मसीह दुनिया में आया और आकर के जब चेले तैयार किए, तो चेलों को कहा यीशु मसीह ने, बीमारों को चंगा करो, जाओ, जाकर के सुसमाचार प्रचार करो और कहो कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जो हमने पहले वचन को मत्ती 10:8 में पढ़ा, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने मुफ्त में पाया, सेंत में पाया, सेंत में दे दो। आमीन। ये बात परमेश्वर ने कही। पवित्र शास्त्र बाइबल में सबसे पहले ये जो बात पाई जाती है, डॉक्टर, वैद्य शब्द जो पाया जाता है, वो उत्पत्ति 50:2 में जब यूसुफ के पिता याकूब मर जाते हैं, तो वो वैद्य को कहता है कि इन पर पट्टी बांधो। ओके, पहला शब्द जो डॉक्टर का है वहां है। और आगे तो हम देखते हैं कि जो वैद्य रोगियों का यीशु मसीह दुनिया में आया, जब लोग परमेश्वर में आते हैं ना, कहते हैं कि भाई मसीहत तो बहुत बढ़ रही है, चर्च में बहुत लोग जा रहे हैं। कारण पता उसका क्या है? वो लोग ला इलाज होते, ला इलाज बीमारियां उनकी होती हैं, डॉक्टरों पे जाते हैं, परेशान होते हैं, अपना पैसा बर्बाद कर देते, खत्म कर देते हैं। कहीं से कुछ जब कहीं से भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी समाधान नहीं मिलता, तब वो परमेश्वर के मंदिर में आते हैं और यहाँ उनका समाधान होता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जाओ, जाकर के बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ। आमीन। ये अथॉरिटी परमेश्वर ने अपने चेलों को, विश्वास करने वालों को दी है। मेरे पास है, आपके पास भी है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जिस बात को हम कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है 1 जुलाई को 2026 में जो है, अब कुछ डॉक्टर्स को हम लोग देखेंगे, जैसे कि खाली के एक शो आमिर खान है जो एक शो चलाता सत्यमेव जयते, उस शो में बहुत सारी बातें बताता है। एक दिन डॉक्टरों को लेकर की बात चल रही थी, एक व्यक्ति बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर का जो पेशा है वो तो बहुत ही अच्छा, ईमानदारी का है और हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं। उनका हाँ, तो फिर आप कुछ उल्टा बता रहे हैं। कहते हैं कि मैंने एक्सरे की मशीन लगाई और मशीन लगाने के बाद महीनों तक कोई कस्टमर मेरे पास नहीं है, मैं खाली बैठा रहा। फिर हुआ क्या, एक भाई से मैंने बात की तो उसने मुझे बताया कि ऐसे आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपको जाकर डॉक्टरों से मिलना पड़ेगा, डॉक्टरों से आपको बात करनी पड़ेगी, उनकी कमीशन उनको देनी पड़ेगी।
100 रुपए में 65 रुपए उनके, 35 आपके, ऐसे कुछ बता रहे, एग्जैक्ट तो नहीं है, वो ऐसे बता रहे कि मेरे ज्यादा पैसे उनके, वो लिखेंगे। आपने अपने कोई सी भी मतलब डॉक्टर लाइन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जैसे कि आपको ब्लड टेस्ट कराना है, MRI कराना है या एक्सरे कराना है, ये जो भी है, इन सबों के पीछे एक बड़ी बात है कि डॉक्टरों के कमीशन होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मतलब उस शो में इस तरह से बताया जा रहा, वो कह रहा है कि इतना, वो कहते हैं हाँ जी ऐसा ही था। अभी देखिएगा जिस डॉक्टर को, अब फिर जो बड़ी दवाइयों की कंपनी होती है वो डॉक्टरों से बातें करती है। अब बड़े डॉक्टर जिनकी दुकानें चलो उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे आप हमारी ये वाली दवाई लिखो, मरीजों को ये वाली दवाई दो, हम आपको इतना पैकेज देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना कमीशन देंगे। होता है, और अब चाहे सही है या गलत है वो लिखा जाता है ना ऐसा। डॉक्टरों का दिन जिसके विषय में मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो चिकित्सा को सबसे महान सेवा माना गया है, सबसे महान। आप समझिएगा, ठीक है ना, मतलब कि ये रोगी है तो जैसे कि अगर आप किसी जलेबे को देख लेंगे और जलेबे के पास खड़े होंगे तो आप डर जाएंगे, आपको बुरा लगेगा, लेकिन वहां वो डॉक्टर, वो नर्स जो है वो उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो सैलरी लेते हैं लेकिन ऊपर काम करते हैं, वो होता है ना, ठीक है ना। तो अभी इतना अच्छा पेशे को क्या बना दिया गया। अभी की बात है, ग्रेटर नोएडा की बात है, एक बच्चा जो 7 साल की उम्र का, उसकी बाईं आंख में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने दाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया। 29 मई को मध्य प्रदेश में एक और घटना हुई। एक छोटा बच्चा जो 19 महीने का है, उसके माता पिता सरकारी हॉस्पिटल में लेकर के गए, उसके हाथ में कुछ प्रॉब्लम था, तो जो ड्रॉप डाला गया वो ठीक करने की वजह उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टरों की बता रहा मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप लोगों को, डॉक्टर का जो पेशा है वो उसको कहा जाता है कि भगवान है, आप बचा लेंगे, आपके हाथ में है आप बचा सकते हैं ना, लेकिन वो भी आखिरी में क्या बोलता है, हमारे बस से बाहर है, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे का ये दिन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हमें बहुत सारे, हमारे जो क्रिश्चियंस में हैं बहुत सारे नर्स, ज़्यादा नर्स जो मेल नर्स मिलेंगे आपको, लड़के भी लड़कियां भी, डॉक्टर भी बहुत सारे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे लोग हैं या कोई भी है जो वो काम करते हैं उसकी सैलरी ले रहे हैं 50,000 रुपए, 40, 50, 60, 70,000 रुपए हर महीने आप ले रहे हैं। अरे वो तो ले रहे, क्यों ना आप मसीह बन करके ऐसे काम करो मानो परमेश्वर तुम्हारे भीतर होकर के काम कर रहा हो। हालेलुया। जब आप काम करेंगे तो अब देखिएगा, ज्यादा नर्स जो पसंद की जाती थी वो क्रिश्चियन हुआ करती थी, है ना। कारण क्या था उनका, क्योंकि वो मसीह के उस वचन को आदर दिया करते थे कि तुम जाओ, जा करके कोढ़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो, आमीन। लिखा कि मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया। तो जैसे कि हम अब देख ही रहे हैं कि इतना बुरा हाल है। हाँ जी, वहीं मदर टेरेसा के विषय में, जो मदर टेरेसा है, तो मदर टेरेसा जो थी, जो मसीह को मानने वाली क्रिश्चियन थी, वो सब कुछ छोड़ करके जब भारत में आई थी तो जिन लोगों की वो सेवा करती थी उनके कोढ़ हुआ करता था, गरीब होते, बीमार होते थे, उनमें सेवा करती थी। एक नवजोत सिद्धू सिंह है, कपिल शर्मा शो में आते हैं, वो बहुत बड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। वो उन्होंने एक बार बताया, कहने लगे कि जहां मदर टेरेसा सेवा करती, एक बार मैं वहां चला गया और जब मैं अंदर गया तो वहां 1 मिनट भी मैं वहां खड़ा नहीं रह सका, क्योंकि वहां इतनी बदबू थी। और मदर टेरेसा विदेश की रहने वाली यहाँ आकर के उनके बीच में काम करती है। मैं सैल्यूट करता हूं उनको कि वो वहां काम कर रही, वहां रह करके खाती है, पीती, उनके साथ रहती है। मैं 1 मिनट वहां खड़ा नहीं रह सका, इसीलिए तो मदर टेरेसा को माना जाता है। हालेलुया। डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स जो
ऑस्ट्रेलिया से आए थे, 24 साल की उम्र में भारत देश में आए और वहीं उड़ीसा में गरीबों के साथ, कोड़ियों के साथ, उनके साथ रहते, उनके घाव को साफ करते, पट्टी बांधते, वो भी ऐसा ही काम किया करते थे। कारण पता क्या है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा और कहा कि जाओ, जा करके बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। तो जो डॉक्टर्स डे के विषय में हम लोग ये देख रहे हैं, हाँ यार ये तो ऐसे अच्छी बात है। एक और हमने अभी आप एक अक्षय कुमार की एक मूवी थी गब्बर करके, उसमें एक आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है ना। चलिए खैर शायद नहीं देखी तो कोई बात नहीं, तो उसमें दिखाया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे केस हैं। कोविड-19 है ना, जब मतलब कि कोरोना का समय था, उन दिनों में एक डॉक्टर ने 125 लोगों के 125 लोगों के बॉडी पार्ट को निकाल करके बेच दिया और उन सब की जो लोथ थी, एक मगरमच्छ उसने पाल रखा था, उनको डाल दिया करता था, उसको खा जाते थे डॉक्टर। फिर सारे ऐसे हैं? नहीं, बहुत अच्छे भी हैं। कई बार आपके पास फीस के पैसे नहीं, कहते कोई बात नहीं है। कई बार आपके पास दवाई के पैसे नहीं, कहते कोई बात नहीं है। कई बार कहते आप आ जाए कीजिएगा। हमारे सहारनपुर में एक डॉक्टर वसीम हैं, मुस्लिम भाई हैं वो, उनके बाद में कई बार जैसे गए हैं, ज़्यादा तो मुझे नहीं, लेकिन जैसे गए हैं उनसे बात करो, किसी डॉक्टर के विषय में पूछो, बहुत अच्छे से बताते हैं। किसी के पास पैसे हैं, ठीक है, नहीं है, कोई बात नहीं है। एक डॉक्टर राजकुमार थे, हमारे पास ही रहते थे, उनका क्लिनिक था अपना, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भी ऐसा ही काम था। अच्छे की बता रहा हूँ मैं। हालेलुया। और हमारे शहर के जो मेयर हैं डॉक्टर अजय सिंह, वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर के बाद उनको सीधा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, उन्होंने उन पर ध्यान लगाया और कहा कि सहारनपुर से आप इलेक्शन लड़ेंगे और देखिएगा कि लड़ने से पहले ही, इलेक्शन लड़ने से पहले वो जीत गए थे। क्यों जीत गए थे? क्या कारण? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका नेचर, उनका काम करने का ढंग लोगों को पता था कि वो बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार से आज वो हमारे शहर के मेयर हैं। हालेलुया, ठीक है ना। तो अच्छी काम करना। अभी हैप्पी डॉक्टर्स डे, ओके। लेकिन फिर हम अपने आप से खुद ही पूछे को, बहुत जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप जब डॉक्टर लाइन में काम करते तो कितने उसके प्रति ईमानदार हैं। अभी हाल ही में जो मतलब कि हॉस्पिटल में कोई मर गया, उसकी अंगूठियां निकाल ली गई। मतलब की बात तो डॉक्टर्स डे की है ना, कि डॉक्टर्स डे की बात चल रही है। आज तो डॉक्टरों का दिन है भाई, 1 जुलाई है, तो ओके ठीक है ना। तो यहाँ जो हम इस बात को पढ़ रहे हैं वचन को, निर्गमन 15:26 में, कि जितनी बातें मैंने तुमको व्यवस्था में कही हैं, ध्यान से सुनोगे, समझोगे, चौकसी करके उसके अनुसार चलोगे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। ये इस वचन को आप कहेंगे कि तो ये तो चंगाई की बात चल रही है, बात डॉक्टर की नहीं है, ओके। तो मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, चंगा करने वाला। चंगा करने वाला मतलब कि जो डॉक्टरों का डॉक्टर है वो कौन? यीशु मसीह। आमीन। वो कौन है? यीशु मसीह। तो डॉक्टर कौन? यीशु मसीह। सबसे बड़ा कि जब हालात बिगड़ गए, हमारा पेशेंट बिगड़ गया, हमारी बीमारी बिगड़ गई, डॉक्टर ने कहा ये नहीं बच सकेगा, बहुत सारी टेस्ट मनी आपको मिल जाएंगी। गूगल पे देखिएगा, यूट्यूब पे जाइएगा, एड्रेस समेत आपको मिल जाएंगी कि ये बीमार था, ये इलाज बीमारी हो गई थी, इसे कोई ठीक नहीं कर सकता था। जब मसीह यीशु के मंदिर में गए और प्रार्थना की गई, तब हमारा रोग बिल्कुल जड़ से मुक्त हो गए। उससे हम यीशु मसीह के नाम में और आज तक स्वस्थ हैं। हालेलुया। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अब किस प्रकार का डॉक्टर होना चाहिए? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। जो उस समय ये पुराने नियम में यहोवा ने अपने लोगों से कहा, ओके। तब जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो आकर के वो बड़ी चंगाई देने लगे। तब यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि तुम अवश्य कहोगे, हे वैद्य, पहले अपने आप को तो चंगा कर।
एक समय आएगा कि जो वो घायल है, उसका लहू बहाया जा रहा है, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, तो तुम अवश्य इस बात को कहोगे। लेकिन तुम ध्यान रखो कि एलिशा के पास जब नामान कोढ़ी आया, कोढ़ी तो उस समय बहुत थे, लेकिन नामान कोढ़ी को छोड़ करके और कोई चंगा नहीं किया गया। आमीन। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह ने यहाँ जो कहा 15:26 में, परमेश्वर ने कहा निर्गमन में कि जब तुम मेरी व्यवस्था को मान करके चलोगे तब मैं तुमको आशीष दूंगा। आमीन। जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अब यहोवा चंगा करने वाला, तो उसी यीशु मसीह को क्या कहा जा रहा है? अवश्य यीशु मसीह ने खुद कहा कि एक समय आएगा तुम कहोगे, हे वैद्य पहले अपने आप को तो ठीक कर ले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार ले। आंखों पे पट्टी बांधी करके भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा है? ठीक है ना? तो ऐसे कहा जाएगा। तो अब जैसे कि ये हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो ये बात अब हम जब यशायाह 53 का 3 से 5 में आते हैं, वहां आकर के हमको मालूम पड़ता है वहां परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे काम किए कि वो तुच्छ जाना चाहता। उसका रूप ऐसा था कि उसे हम देख नहीं सकते थे, और वो क्यों ऐसा हुआ? मेरे अधर्म के, हमारे अधर्मों के कारण। हालेलुया। अभी जो यीशु मसीह दुनिया में आए, 38 वर्ष का एक बीमार पड़ा हुआ था और सोचता था कि कुंड के पानी में मुझे कोई उतारे और मैं चंगा हो जाऊंगा। याईर की बेटी बीमार थी। याईर एक पैसे वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, ठीक है, ये समझ लीजिएगा शहर का वो मेयर है। जिस डॉक्टर को भी पता लगेगा डॉक्टर खुद चला आएगा, लेकिन उसकी बेटी भी बीमार है और अब तो वो मर गई। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी। अब ये जो स्त्री बीमार है, अब सारा पैसा तो इसने अपनी बीमारी पर लगा दिया, खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन जो बाइबल में पढ़ते हैं, अब इसका पैसा खत्म हो गया। ओके, इसका पैसा खत्म हो गया। लेकिन याईर के पास तो पैसे की कमी नहीं, उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो जिसे चाहे खरीद सकता है। उसकी भी बेटी मर गई। ओके, और 38 वर्ष का व्यक्ति, पैसे की बात तो बहुत दूर की, उसका तो परिवार वाले उसके साथ नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने बताया मेरे पास कोई नहीं है। माँ मर गई थी, पिता मर गए थे, माँ बाप चिंता करते बच्चों की, पत्नी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, कोई दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। जब उसका कोई नहीं था, यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर बना कि उसके पास गया और उसको कहा कि उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा। हालेलुया। याईर की बेटी, पैसा भी उसको नहीं बचा सका। डॉक्टरों ने, वैद्य कहने लगे हमने उसकी नब्ज देख ली है, वो तो मर गई है। हम तो देख करके बताते थे, आकाश में जो उड़ रहे पक्षी हैं उनको देख करके बता देते हैं इसके पंख कितने हैं। हमने उसकी नब्ज देख ली है, वो मर गई, वो बच नहीं सकती। पैसा भी रह गया। डॉक्टर भी साइड में खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं। यीशु आया है, अब ये क्या कर लेगा? और यीशु मसीह ने 2 शब्द कहे। हालेलुया। और वो बेटी, वो बच्ची, 12 वर्ष की लड़की उठ करके बैठ के, यहाँ पैसा नहीं बचा सका। और जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसका जब उसके पास पैसा था, वो कीमोथेरेपी कराती होगी, एक्सरे कराती होगी, MRI करा, जितना भी उसका था सब पैसा बर्बाद हो गया। जब सब खत्म हो गया, वो कहने लगी मैं यदि यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को बोला जाओ, जाकर के बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया। तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो, मरे हुओं को जिलाओ। क्या ये हो सकता है? क्या संभव है? हाँ, क्यों संभव नहीं है? मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, तो प्रभु कह रहा है। किसने कहा? प्रभु ने कहा ना कि भाई मरे हुओं को जिलाओ, ओके, कोढ़ियों को शुद्ध करो।
बीमारों को चंगा करो। तो ला इलाज बीमारी, कोई मसीह में अन्य धर्म का व्यक्ति मसीह में कोई क्यों आएगा, क्यों चर्च की चौखट पर आएगा? वो तभी आता है जब उसकी बीमारी ला इलाज हो जाती है। डॉक्टर ने मना कर दिया, बताया गया, किसी ने बताया आप वहां जाओगे, जाकर के ट्राई कर लो, एक बार चेक कर लो, शायद बात बन जाए। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाला एक ब्राह्मण जाति का पास्टर को मारने के लिए चर्च में बैठा हुआ था। वहां कुछ वचन चल रहा था, उसकी खुद की बेटी बीमार थी, उसने उस वचन को लिया, क्या ये वचन काम करता है जो ये बोल रहा है? उसने जाकर के वो वचन की घोषणा अपनी बेटी पर की, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की और बच्ची ठीक हो गई। शहर का कोई डॉक्टर को ठीक नहीं कर सका, लेकिन हालेलुया, वो इसलिए थोड़ी गया था कि मैं वहां चंगाई के लिए जा रहा हूँ, वो तो पास्टर को मारने के लिए गया था। और आज बंदा आज वो बंदूक छोड़ करके, दारू की बोतल छोड़ करके आज बाइबल को उठा करके घूम रहा है। हालेलुया, डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसी ने कहा तुम जाओ, जा करके वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं होती है। हर आदमी बीमार है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। अब क्या करें? बहुत जगह गए, कहीं से कोई समाधान नहीं निकला। 1 जुलाई 2026 हैप्पी डॉक्टर्स डे। आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे डॉक्टर्स लाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, आमीन। तो जो डॉक्टर्स के विषय में जो बाइबल क्या बता रही, वो यहाँ जो जिसके विषय में कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला हूँ, ओके, निर्गमन में कहा। और आगे लूका की पुस्तक में यीशु ने कहा कि तुम अवश्य कहोगे, हे वैद्य पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, है ना, अपने आप को कर लो, तुम तो इस तरह मुसीबत में रहते हो। और पौलुस लिख रहा है कि हमारी जेब खाली रहती है लेकिन बहुतों को धनी बनाते हैं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जब वो मंदिर में सुबह को 3 बजे जा रहे थे, जब वो मंदिर में जाते वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था और सुंदर फाटक उस जगह का नाम था। और वो देख रहा था कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा, ये मुझे कुछ देंगे, कुछ पाने की आस में उनकी ओर देख रहा था। उन्होंने कहा चांदी और सोना तो हमारे पास, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे दिए देते। उठ यीशु मसीह के नाम में और चल फिर। हालेलुया, हैप्पी डॉक्टर्स डे, आमीन। एक डॉक्टर जब काम करता है तो वो मशीन के हिसाब से करेगा। कई बार ऐसे केस आते हैं, किसी ने बताया कि मेरे पेट में प्रॉब्लम, दर्द है। उन्होंने कहा टेस्ट कराओ, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया। हम वो डॉक्टर को कह रहे डॉक्टर साहब दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, वो कह रहे आपकी रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं दवाई कौन सी दूं? इसका मतलब डॉक्टर बंधा हुआ है। अगर आपका कुछ पता चले आपको टाइफाइड है तो टाइफाइड की दवाई दूं, आपको मलेरिया तो मलेरिया की दवाई दूं, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। इसका मतलब मशीनों के साथ मशीन बता रहे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बंदा बता रहा इसमें प्रॉब्लम है। तो ये दुष्ट आत्मा की ओर से होती है, कई बार ऐसा होता है। ओके, ठीक है ना। अब डॉक्टर ने तो मना कर दिया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर कौन करेगा? आपके हमारी बहन सीमा के साथ कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो डॉक्टर तो बंधा हुआ। यही जो बाइबल बता रही है, उठ यीशु मसीह के नाम से। हमें नहीं पता रिपोर्ट क्या कह रही है, हमारे पास कोई एक्सरे की मशीन नहीं है, कोई MRI की मशीन नहीं है, हम किसी से जुड़े नहीं है। हम तो सिर्फ वो जमीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खुदा के साथ जुड़े। उसने कहा है जाओ, जा करके बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और मरे हुओं को जिलाओ। कितने पैसे देंगे?
फीस कितनी है डॉक्टर साहब आपकी, ये दवाई कितनी, इसका कोर्स, इसकी फीस कितनी, 1000 रुपये है, इसकी दवाई इतने की इतने 1000 रुपए की है, इसका कोर्स इतना है, टोटल लगेंगे 50,000 रुपए। और हालत बिगड़ती चली गई, ऑपरेशन की नौबत आ गई। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। यीशु मसीह ने क्या कहा, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, उनके पास कोई सहायक नहीं है। वो 38 वर्ष का व्यक्ति, उसका तो कोई साथी नहीं है। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की इस बात करते हैं कि उसने सारा पैसा उठाए पे खर्च कर दिया, अब लहू थोड़ा सा बचा वो भी खत्म हो जाएगा और ये मर जाएगी। याइर के पास पैसा है, डॉक्टरों को खरीद सकता है, लेकिन याइर क्या कह रहा है, मेरे गुरु चल करके मेरी बेटी को बचा ले, 12 साल की उम्र है, एक ही बच्ची है, 14 साल की उम्र में हम यहूदी लोग शादी कर देते हैं, एक ही बच्ची है, क्या होगा, चल करके, वो तो मर गई, अब गुरु को परेशान मत कर। यीशु ने कहा मरे हुओं को जिलाओ। आमीन। फिर 12 वर्ष वाली कहने लगी मेरे पास तो पैसा खत्म हो गया, सब लोग तो इतना इतना पैसा मांगते थे, अब क्या करूं, यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी तो। हालेलुया, तुमने मुफ्त में पाया है, सेंत मेंत पाया, सेंत मेंत दे दो, ये बाइबल का सत्य, ये वचन है। और वो तुच्छ जाना चाहता, जिसके वस्त्र को छू देने से वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जो ला इलाज बीमारी बन गई, रोग बढ़ता चला गया, बीमारी खराब होती चली गई, पैसा खत्म होता चला गया, अब ला इलाज बन गई। यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी चंगी हो जाऊंगी, और हुआ। याइर की बेटी को डॉक्टर लोग वहाँ खड़े वैद्य लोग कहने लगे हमने उसकी नब्ज देख ली है, अरे हम लुकमान हैं, हमने नब्ज देख ली, हम जड़ी बूटी को दूर से देख के बता देते हैं। और ये आया यीशु मसीह ठीक करने के लिए, यीशु मसीह गया, उसने छुआ। हालेलुया, हे बेटी उठ खड़ी हो, और वो उठकर खड़ी हो गई। डॉक्टरों का डॉक्टर, मैं डॉक्टर के लिए क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाना, कई बार जाना होता है, कई बार दिक्कत, जाइएगा जरूर जाइएगा, लेकिन पहला स्थान आप उसी परमेश्वर यहोवा को दे। उसी ने जिसने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। वही मारता है, वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया, धन्य है। आमीन। उसी ने कहा सेंत मेंत दे दो। कुछ के पास पैसे नहीं है, फीस भरने के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, हम क्या करें। कुछ डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भी बेचारा एक हद तक ही आपका इलाज कर सकता है, उसको भी जरूरत है, उसको भी बिजली का बिल देना है, किराया देना, गाड़ी का, पेट्रोल का, फैमिली है उसकी, उसको भी करना है। वो फीस लेकर के गलत नहीं कर रहा है, तो वो क्या करे। हालेलुया। तो यहाँ जो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं यशायाह के विषय में, फिर डॉक्टर किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा डॉक्टर होना चाहिए भाई, कि परमेश्वर कैसा डॉक्टर चाहता है। ठीक है ना, परमेश्वर ने बहुत बरकत दी है, क्रिश्चियनों में बहुत डॉक्टर हैं, बहुत नर्स है, सबसे ज्यादा इन्हीं में होंगे शायद, सबसे ज्यादा। ओके, ऐसे ऐसे तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बताया कि डॉक्टर को कैसा होना चाहिए। ये एक व्यक्ति आकर के प्रभु से बात करने लगा कि मेरा पड़ोसी कौन है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, और उदाहरण ये दिया कि भाई यरीहो से एक व्यक्ति, एक यात्री जा रहा था, डाकू लोग आए आकर के उसको मारा, उसके कपड़े छीन लिए, जो कुछ था उससे छीन करके उसे अधमरा छोड़ करके चले गए। उसी मार्ग से एक याजक प्रीस्ट जा रहा था और उससे कतरा करके, मतलब उस साइड वो जा रहा था, तो उसने ऐसे देखा, वो उससे दूर होकर के दूसरी साइड चला गया। फिर ऐसे ही एक लेवी भी जा रहा था, तो लेवी ने जो उसे देखा तो वो भी कतरा करके चला गया। ओके, अब एक बात मैं आपको समझा दूं कि हो सकता है पृष्ठ के कपड़े वाइट होते थे, ओके, दाग ना लग जाए, और फिर मुझे जाकर के चर्च अटेंड करना है, देर ना हो जाए, या वो लेवी जो चर्च के काम को संभालता था, यदि मैं लेट हो गया तो चर्च में दिक्कत हो जाएगी, भवन में, तंबू में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए शायद वो कतराए हों। इसलिए ना, तो भी प्रभु उनको कह रहा है कि वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, उन्होंने गलत किया। अब लिखा है कि आगे एक सामरी आया, और सामरियों से यहूदी लोग चिढ़ते हैं। ये
छोटी जाति के, छोटी बिरादरी के हैं, ये छोटे लोग हैं, इनसे दूर ही रहना। वहां कहा कि और वो सामरी आया, उस घायल व्यक्ति के पास रुका, उसके तेल लगाया, दाकरस लगाया, उसको अपने सवारी पर बिठा करके सराय में लेकर गया। सराय वाले को जाकर के बोला ये कुछ पैसे ले और जितना तेरा खर्च होगा मैं लौटने पर सब तुझे लौटा दूंगा। पूछा गया इनमें से तेरे ख्याल से सही कौन है? याजक? नहीं। लेवी? नहीं। फिर कौन? वो सामरी, छोटी जाति का। आप डॉक्टर हैं, आपका फर्ज बनता है, आपका आप ईमानदारी से काम कीजिएगा। जो तुम्हें खुदा ने बरकत दी है, जो सैलरी आपके पास है, जो फीस आपकी है, जो दवाई जितने की है उतनी में दीजिएगा। आपको कमीशन खाने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा। और गवाह है यहाँ जगाधरी में, हरियाणा के जगाधरी में डॉक्टर अशोक हर्बट नाम के थे। वो डॉक्टर भी थे और सेवा भी करते थे। और वो जब ऑपरेशन करते थे तो लोगों के लिए पहले प्रेयर करते थे, तब जाके ऑपरेशन करते थे। इतने माने हुए, इतने अच्छे थे। और आज आगे उनके बच्चे इतने अमीर हैं, बहुत ज्यादा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को आदर दोगे कि प्रभु ने क्या कहा, कैसा होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, उन्होंने वैसे काम करना शुरू किया और देखो हुआ, होगा। क्योंकि धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन का भी नहीं चलेगा। अरे मैंने तुझे पूछ नहीं परंतु सच ठहराया, तो वो तेरी जातियों को उधार देगा, तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। लेकिन व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त कभी, इसको मनन करते रहना, ईमानदार बने रहना और परमेश्वर को पहला स्थान देना। परमेश्वर ने तो हर व्यक्ति के हाथ में बरकत दी है। डॉक्टर ने ट्रेनिंग की, डिग्रियां ली, बहुत पैसा खर्च किया, तब जाकर के भी वो हाथ खड़ा कर देता है। हम इसे नहीं बचा सकते, ये बीमारी हमसे हम ठीक नहीं कर सकते। और यीशु मसीह के चेले जो अनपढ़ थे वो कह रहे हैं चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे दे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से चल, फिर उठ और खड़ा हो। हालेलुया। हुआ कैसा होना चाहिए? तो जितने भी हमारे जो क्रिश्चियंस में बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत जो नर्स हैं, अधिकतर हॉस्पिटलों में ये मिलेंगे आप लोगों को। मैं यही कहना चाहता हूँ, हैप्पी डॉक्टर्स डे और नर्स डे भी आता है, हैप्पी नर्स डे भी आता आप लोगों को। सबसे बड़ी बात जो मैं इसको अध्ययन कर रहा था, जो चिकित्सा है, चिकित्सा को सबसे महान सेवा माना गया है। सारी सेवाएं, पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, आप भूखों को रोटी दे रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, सब ठीक है। लेकिन लिखा कि सबसे महान सेवा जो है वो चिकित्सा को माना गया है। ये गूगल बता रहा है। हालेलुया। तो हमको अब डॉक्टर बनना, हम जो मसीह के लोग हैं, अरे आप तो यहाँ बैठा है, छोटे से छोटा भी डॉक्टर हैं आप, क्योंकि आपका बाप कौन है? डॉक्टर जीसस। डॉक्टर जीसस से जो पैदा हुए वो भी डॉक्टर ही है, क्योंकि उसने उनको डिग्री चाहे दी नहीं दी, लेकिन वो हुनर दे दिया कि जाओ जाकर के बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो। अरे कोड़ी के पास कोई चला जाएगा तो कोड़ियों को कोई डॉक्टर नहीं है, कोड़ियों को कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ठीक ही नहीं कर पाता। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि भैया मैं इस कोड़ी को ठीक करूंगा, उसका कोड़ मुझे लग जाएगा। अब ऐसा तो कोई है ही नहीं, तो उनकी तो कॉलोनी बेचारों की अलग है, जिंदगी है, जब तक जिएंगे, कोड़ी हालत में दिन मर भी जाएंगे। और ऐसे ही करके एक कोड़ी यीशु मसीह के पास जाना चाहता था। वो सोच रहा था, अभी इनका इलाका होता था बिल्कुल कूड़े में, अलग जंगल में, अलग जगह में, जहाँ कोई जा आ नहीं सकता। और यदि कोई दूसरा दिख जाए तो कोड़ी का फर्ज है कि कोड़ी आवाज दे उसको, इधर मत आओ, इधर मैं कोड़ी हूँ, इधर मत आओ। वो चिल्लाया करते थे। और यीशु मसीह को लेकर के भी यही कुछ चल रहा था। वो तो भीड़ में है, हे प्रभु तू सारे काम करता है। 12 वर्ष से बहने वाली स्त्री को, लव बहन वाली स्त्री को तूने चंगा कर दिया।
यार की बेटी को तूने चंगा कर दिया, 9 शहर में जो बेटा वो मर गया था विधवा का, उसको तूने ठीक कर दिया। अब प्रभु जी अब मैं तो देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं तेरे पास आऊंगा तो मेरा कोड तुझे लग जाएगा। वो कहने लगा तेरा कोड मुझे लगेगा ये बात की बात है, पहले मेरी शिफा तुझे लगेगी और तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। डॉक्टर जीसस, डॉक्टर जीसस। मैं अगर भीड़ में जाऊंगा और किसी ने देख लिया कि कोड़ी आ गया, वो पत्थर मार मार के मुझे खत्म कर देंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा है। भीड़ में जाऊंगा मुश्किल हो जाएगी। कई दिन तक वो नीचे इंतजार करता रहा। लूका मत्ती 8 अध्याय में वो इंतजार करता रहा, और जब यीशु मसीह नीचे उतर करके आया तो कोड़ी ने कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने कहा मैं चाहता हूं, और वो तुरंत चंगा हो गया। जो काम डॉक्टर जीसस करते थे वही काम उसके चेले भी करेंगे, जो उस पर विश्वास करते, उसके अनुसार चलते, व्यवस्था की इस पुस्तक को मान करके चलते, वो इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। यीशु मसीह के नाम में आप में हर एक डॉक्टर है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई 2026 डॉक्टर्स डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डिग्री नहीं, हम तो पढ़े भी नहीं है, एक अक्षर पढ़ना नहीं आता आपको। कुछ लोग हैं ABCD नहीं आती, A-A-U नहीं आता है, और डॉक्टर तो बहुत बड़ी बात है। ये कैसी बात कर रहे हैं पास्टर जी आप? मैं तो वो बता रहा हूँ जो बाइबल बता रही। भाई पतरस अनपढ़ था, यूहन्ना अनपढ़ था, दोनों मंदिर में जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। वो लंगड़ा बैठा हुआ था, वो देख रहा था इनके चेहरे पे रौनक है, ये कुछ देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, पर जो है यीशु मसीह के नाम से हम तुझे दे देते हैं। जहां आप रहते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, लोग हैं आपके, कोई है जिसका बोझ आप रखते हैं, उसे कह दीजिएगा। और अच्छा यही है कि वो मांगने की चाह में था, इससे हमें कुछ मिलेगा। यदि ऐसा कुछ लगता है आप फॉलो कीजिएगा, परमेश्वर के वचन को कहिएगा। चांदी और सोना तो है नहीं, फीस के पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना, मैं दवाई के पैसे तो आपको नहीं दे पाऊंगी, पर एक चीज मेरे पास जो हम देने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा हो जा। कैसा भी रोग क्यों ना हो, वो जाएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। हैप्पी डॉक्टर्स डे या हैप्पी जीसस डे। डॉक्टर जीसस डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे, हैप्पी डॉक्टर जीसस डे। हालेलुया। तो वो हमारे साथ साथ रहता है। मेरा चित्र उसने अपनी हथेली पर बना रखा है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे भीतर वास करता है? मैंने तुमको ईश्वर कहा है, तुम मेरी खेती हो। हमसे, मुझसे, अनपढ़ों से, गवारों से, दरिद्रों से, तुच्छों से कहा तुम मेरी खेती हो। हालेलुया, आमीन। बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी है यहाँ, लेकिन ज्यादा आज इस पेशे को बदनाम कर दिया। सिर्फ पैसे के लिए काम किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं। अभी एक हमारे सहारनपुर में एक सिनेमा हॉल था, अमृत सिनेमा, तो वो नहीं चला, उसमें मॉल बना, मॉल भी नहीं चला, उसे हॉस्पिटल बना दिया। और हॉस्पिटल ऐसा बनेगा, आप देखना, अब चलेगा। वो मॉल नहीं चला ना, तो उसमें सिनेमा हॉल चला ना, मॉल चला। सिनेमा हॉल तोड़ा तो मॉल बनाया, मॉल तोड़ करके अब वो उसको हॉस्पिटल बना रहे। अब चले, कल ही देख रहा था मैं, कल देख रहा था, ठीक है ना। मैं कब चलेगा ये? मेरा किसी डॉक्टर्स के विरोध में मैं नहीं हूँ। हमें भी कई बार आवश्यकता पड़ती है। मैं बीमार था, हम हो सकते, होता है, कई बार होता है, कई बार इसलिए होता है कि हमने गुनाह किए, कई बार गुनाह किए हैं इसलिए हो जाता है। और कई बार फिर भैया अय्यूब की तरह मुश्किलें आ जाती हैं, तो मैं जाना नहीं चाहता, मेरे परिवार वाले तो ले जाना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते तुमको, नहीं, हम तो लेकर के जाएंगे। और कितने रेचल बताती है, उनके पापा जो है वो बच्चों को दवाई तक खाने नहीं दिया करते थे। एक दिन अय्यूब की इस तरह फोड़े हो गए थे। रेचल मेरी वाइफ के परिवार के, पूरे परिवार के सबको वैसे वैसे फोड़े हो गए, और वो रोने लगे। बच्चों ने ये कहा पापा को, पापा इससे अच्छा तो आप हमें जहर दे दो, हमारा गला घोट दो, हम इससे तड़प रहे हैं। तो एक होता ना कि एक बस वो
अंत आखिरी तक, जो अंत तक धीरज धरे रहे, ठीक ना। आप जब टूट गए उसके बाद परमेश्वर ने क्या ठीक कर दिया, परमेश्वर ने आशीष दी। लेकिन मैं क्या कहा आप लोगों को, बीमारी आ सकती है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि बीमारी नहीं आएगी। मुश्किलें आ सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है, धर्मी जन पर आएंगी, कोई बात नहीं है। जो विषय चल रहा है डॉक्टर्स डे जो चल रहा है, ओके, वही कंपैरिजन, मैं और मेरा परमेश्वर, मैं और मेरा घर, हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस समय में एक फेसबुक पे एक डॉक्टर BRC है जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं सच में मैं कई बार उनके लिए दुआ करता हूँ, उनको मैं जल्दी से किसी कमेंट नहीं करता, उनको लिखता हूँ डॉक्टर BRC आई लव यू, डॉक्टर BRC आपके साथ जीसस पापा है, मैं लिखता हूँ उनको, ठीक है ना। इतने अच्छे हैं वो मुफ्त में बहुत सारी बातें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सूजन है तो ऐसा करो, वो कह रहे हैं कि सुबह 8 बजे से 12 बजे तक हल्का अगर फल खा सकते हो तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। नहीं खाते तो शाम को 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, बहुत सारी बीमारियां आपकी यूं ही चली जाएंगी। बंदा कई बार उसकी शक्ल को देख के रेचल बोल के बताओ, बंदा इतना टैलेंटेड, कितनी किताबें लिख रखी हैं। वो कह रहा है कि आप अपने वेट के अनुसार 10 किलो पे एक नीम का पत्ता खाना है। अगर 20 किलो है तो 2, 30 किलो है तो 40 है तो, ठीक है ना। वैसे 10 किलो पे एक पत्ता खाइएगा, रोज सुबह को खाइएगा। आपकी बीमारी है, अटैक की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, ये खत्म होती चली जाएंगी। ये कर्म, मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ और अच्छाई का प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। बहुत सारी चीजें बता रहे हैं वो, और वो दावा कर रहे हैं यदि कोई फेल करके दिखाए तो बताओ, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। और फिर डॉक्टरों के बारे में वो बोल रहा, अधिकतर यही मिलेगा। वो कह रहे कि कोई एक डॉक्टर भी ये बता दे कि ये दवाई ठीक करती है तो मैं 70 लाख रुपए दूंगा। क्या ऑनलाइन उन्होंने बोला कोई है, कोई एक आ जाओ। कह रहा 25 कैमरे हमारे होंगे, मीडिया होगी, आप भी अपने लेकर आना, सबके सामने आप भी बताना, मैं भी बताऊंगा। हालेलुया। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि परमेश्वर अन्य जाति के हो सकते हैं, कोई बात, हाँ इनको दो बार इनको पास्टर अंकुर नरोला जी ने अपने वहां बुलाया है प्रचार के लिए। कैंसर बहुत बढ़ रहा था, कैंसर के ऊपर बताया, फिर एक बार फिर बुलाया था। तो सोचिएगा, हालेलुया। परमेश्वर धर्म बदलने थोड़ी आया, मन बदलने के लिए आया। उस बंदे का मन इतना अच्छा, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा है। आमीन। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। हम क्या कहें, डॉक्टर है ठीक है, उससे बचे रहेंगे, हम विश्वास करेंगे परमेश्वर पे, कर्म करेंगे जो उसने कहा है। उसने पिलाई ना दवा, उसने पिलाई ना लगाया मरहम, ना दवा उसने पिलाई ना लगाया मरहम, हाथ दुखियों पर रखा, सब पर किया उसने रहम। बोल उसका अति कोमल, बोल उसका अति कोमल, उसके उद्धार का वर्णन जितना भी करे हैं कम, उसके उद्धार का वर्णन जितना भी है करें कम। हालेलुया। हैप्पी डॉक्टर्स डे और हैप्पी डॉक्टर जीसस डे। आमीन। डॉक्टर्स डे साल में एक बार, ओके, लेकिन जीसस डे हर क्षण, हर पल, हर दिन रहता है। जब मुझे पुकारोगे तब मैं दौड़ा चला आऊंगा। आमीन। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला है ना। वो कहता है कि उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। वो वायदा पूरा करता है। आमीन। रोग मुक्त करता है, लाइलाज बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। बीमारियां उसके सामने कांपती है। बीमारी के, लाचारी के, नाकारी के पहाड़ों उखड़ो उखड़ो उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, पाक कलाम से उखड़ो। हालेलुया। यीशु नाम से उखड़ो, पाक कलाम से उखड़ो, लाचारी के, बीमारी के, नाकारी के पहाड़ों उखड़ो उखड़ो उखड़ो। हालेलुया। जब यीशु मसीह कहीं जाता था तो बीमारियां भागती थी, दुष्ट आत्माएं थर थराती थी। आमीन।
हालेलुया। तो वही डॉक्टर जीसस मेरे और आपके साथ है, उसी पर हमने विश्वास किया है और उसी ने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमको त्यागूंगा। रोग से उसकी जान पहचान थी, उसका रूप ऐसा था कि हम उसको देखना नहीं चाहते थे। निश्चय ही उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। शायद 53 का 3 से 5 तक हम इसको पढ़ेंगे। लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। ओ भाई, वो दुखी पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी। इसका क्या मतलब? रोग से उसकी जान पहचान थी, लेकिन रोग से उसकी जान पहचान थी, अभी तो वो उद्धारकर्ता आया भी नहीं। और यहाँ लिखा कि रोग से उसकी जान पहचान थी। 750 साल बाद, इन शब्दों के कहन लिखने के 750 साल बाद आया और रोग से उसकी जान पहचान थी और मेरे लिए वो रोगी बन गया। हालेलुया। रोग से उसकी जान पहचान थी। 4 में लिखा हुआ है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। आमीन। घोषणा करी, जो बीमार है घोषणा कीजिएगा, निश्चय ही, पक्का, कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। विश्वासियों के लिए संभव है, विश्वास करने वालों के लिए संभव है, कोई इसको रोक नहीं सकता। घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। रोग से उसकी जान पहचान। जो दुख को जानता ही नहीं, वो क्या दुख के विषय में बोलेगा? होता है ना कि भाई साहब, ये तैराक है, ये मछली है, ये पानी में रहती है, इसको पानी का पूरा हाल मालूम है। रोग से उसकी जान पहचान थी। मैं बोल रहा था लोगों को कि ना दवा उसने पिलाई, ना लगाया मरहम, हाथ दुखियों पर रखा, सब पर किया उसने रहम। बोल उसका अति कोमल, सबको दिया खुशियों से उसने भर। उसके उद्धार का वर्णन जितना भी करे हैं कम, उसके उद्धार का वर्णन जितना भी है करे कम। यीशु मसीह के विषय में रोग से उसकी जान पहचान थी। हैप्पी डॉक्टर्स डे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, हैप्पी डॉक्टर जीसस डे। आप सब डॉक्टर हैं, चाहे आपको एक शब्द हिंदी का, उर्दू का, इंग्लिश का नहीं आता हो, आपको डिग्री का नहीं, आपको पर्चा भी नहीं पकड़ना आता, आपको एक रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट सीधी ऐसी होती है, लेकिन आप उसे ऐसे दिखा रहे हैं। आप इतने मूर्ख हैं, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इतने ना समझे आप, लेकिन तो भी ध्यान में रखिएगा कि आप कोड़ी को छुएंगे, उसका कोड़ शुद्ध हो जाएगा। आप बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। डॉक्टर पे तो एक डिग्री है और उसमें भी कान का अलग, नाक का अलग, दांत का अलग। हालेलुया, अब कंप्लीट है। मल्टीपर्पज बोलेंगे इसको, आप तो मल्टीपर्पज हैं। मेरी बहन दांत में दर्द और अल्लाह में प्रार्थना करती हूँ। अरे भैया इधर आंख में दर्द, अल्लाह में प्रार्थना करता हूँ। भाई दांत में दर्द था, ऑपरेशन दाएं आंख का कर दिया डॉक्टर ने। और आप इतने ना समझ, आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे भाई हमें क्या पता आंख में क्या है, ये है वो, हमें नहीं पता। हमें एक चीज पता है, हम प्रार्थना करेंगे। मेरे बाप ने कहा, मैं निरंतर तुम्हारे साथ हूँ, युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। दुष्ट आत्माओं को, बिच्छुओं को, सांपों को, असुर की गंदी आत्माओं को निकालने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। और देखो भी युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। जब आप हाथ रखते हैं तो हम तो सिर्फ हाथ रखते हैं। दाऊद तो पत्थर फेंक रहा था, धक्का देने वाला तो कोई और था। दाऊद ने पत्थर मारा,
अब मुझे मारिएगा तो किधर को गिरूंगा? पीछे को। अपने दाऊद ने मारा गोलियत को और वो यूं गिरा, इसका मतलब कोई और। मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, वो होंगे, पवित्र आत्मा होगा, परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह का अनुग्रह है। हैप्पी डॉक्टर जीसस डे, हैप्पी डॉक्टर्स डे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देती पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। खुदावन डॉक्टर एक बार को फेल हो जाता है, मशीन कहेगी ये बीमारी है, वो उसी की दवाई देंगे। मशीन कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पेशेंट कह रहा है प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहेगा सॉरी मैं इलाज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब वो बंधा हुआ है, दायरे में है। पर खुदा के लोग दायरे में नहीं है। हमें नहीं पता रिपोर्ट क्या कह रही है। आपने कहा दर्द है, आपने कहा प्रॉब्लम है, आपने कहा ब्रेन ट्यूमर है, आपने कहा रसोली है, आपने कहा बच्चा नहीं होता ट्यूब बंद है, आपने कहा कैंसर है, आपने कहा बीपी हाई है, लो है, कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह ने कहा जो पहले वचन को पढ़ा, जाओ जाकर के बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ। तुमने सेंत मेंत पाया, सेंत मेंत दे दो। वो बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोग, जब उन्हें कहीं कोई सहायक नहीं मिला, वो मसीह यीशु के नाम से तुम्हारे पास आएंगे। तुम उनके लिए प्रार्थना करना, मैं तुम्हारी सुनकर उनको चंगाई दे दूंगा। प्रभु राजा आशीषित करें। हम डॉक्टरों के लिए, जो दुनियावी संसारिक डॉक्टर हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, कि वो जब लोग उनको भगवान कहते हैं, जो गलत है उनके लिए, वो सही हो जाएं। कमीशन के चक्कर में कोई गलत काम ना करें, और यदि जाने जाने में गलत है तो उनको क्षमा करें, उनकी सुधि में प्रभु जी आप उनको समझें। तो प्रभु आपकी महिमा, आपकी इच्छा, जैसे आसमान में पूरी जमीन पर, जितने भवन में, जितने भवन के आसपास सुनते, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, इन सबों के जीवन सुधारे। धन्यवाद पवित्र प्रभु, आपका धन्यवाद। जो क्रिश्चियंस में डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, हमारे साथ, हमारे परिवार में है, मेरी वाइफ भी है, मेरे भतीजे की पत्नी भी है, और बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल लाइन में है। आप ईमानदारी से काम को कीजिएगा, खुदा आपको पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। तुम बहुत तेरी जातियों को उधार दोगे, तुम्हें कभी उधार लेना नहीं पड़ेगा। सामरी के लिए कहा वो बेस्ट है ना, वो याजक को भी नकार दिया, लेवी के लिए भी कहा वो ठीक नहीं है, लेकिन जो सामरी वो सही था। आप वैसे बने, आप वैसे बने, जो काम आपको दिया जाए, जो पेशेंट आपको दिए जाए, उन पर जो आपको ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस है, वो तो कीजिएगा, पर प्रार्थना करके उन पर काम कीजिएगा। यदि मर भी जाए तो तुम्हारी प्रार्थना के द्वारा उसका उद्धार हो जाए, और वो भी तुम्हारे साथ स्वर्ग में होशाना के नारे लगाए, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते पिताजी, सारी बातों के लिए खुदा सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।